बागेश्वर वाले बाबा कहते हैं क्या कि मैं किसी पार्टी के विशेष का आदमी नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी के लिए काम नहीं करता हूँ, लेकिन आखिर उनको क्यों पार्टी वाले लोग नेता रिसीव करते हैं? क्यों उनकी संगठन की पार्टी वाले लोग बड़े बड़े लोग क्यों उनकी बात नेता करते हैं? जितने दोगले नेता है ना, दोगले राजनीति करने वाले, दोगले बात करने वाले लोग, यही सब ये बात करते हैं, मुंह पर कहते हैं कुछ और। आप बताइए धीरेन्द्र शास्त्री जी और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे एक प्रश्न कर रहा हूं कि जो वो विचारधारा को चलाते हैं, जो वो बातें कहते हैं, वो आखिर किन पार्टियों को मुनाफा पहुंचाती है? कौन से पार्टियां उससे बेनिफिट करती है? आप बताइएगा। हिंदुत्व के नाम पर बनी, तो हिंदुत्व जब तक मजबूत नहीं होगा तो ये ब्राह्मणवाद मजबूत नहीं होगा, और जब तक ब्राह्मणवाद नहीं मजबूत होगा तब तक बीजेपी सत्ता में कभी नहीं रह सकती है, क्योंकि कतई नहीं बीजेपी की सरकार है, ये ब्राह्मणवाद की सरकार है। जब तक ये लोग हिंदुत्व को मजबूत करते रहेंगे, हिंदुत्ववादी ताकतें बनाते रहेंगे, इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते रहेंगे, तब तक हिंदुओं की जो है कि बढ़ोतरी बढ़ती रहेगी। और जब तक हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, हिंदुत्व की कट्टरपंथ मानने वाले लोग जब तक मजबूत रहेंगे, जब तक भक्त पैदा होंगे, जब तक भक्त पैदा होंगे, जब तक ऐसे बीजेपी जो सत्ता में काम करती रहेगी, आरएसएस जो संगठन है वो पूरे देश में राज करता रहेगा। क्योंकि इस तरह राज करता रहेगा कि जब तक उसके अंदर कट्टरपंथ होगी, भक्त होगा, भक्त बिल्कुल अंधा होता है, सुनने वाले को थोड़ा बुरा लगता है। धीरेन्द्र शास्त्री आज बिहार में आ गए हैं, और बिहार में आ गए हैं 13 मई से 17 मई तक उनका कथा चलेगा। उसके बाद जो एक जांच चलता है पर्चा के माध्यम से, वो भी 2 दिन चलेगा। उसी में फिल्म नहीं देखते हैं का? फिल्म देखते हैं? हाँ, फिल्म तो पहले देखते थे, अब तो टाइम नहीं मिलता है। कई सारे मूवी देखिएगा ना, ये झूठ आडंबर पाखंड का जो है ना कि खंडन किया गया है। और जैसे जैसे तुच्छे लोग जो है ना, ये आडंबर पाखंड को रचने वाले लोग, और ये ऐसे जब तक बने रहेंगे, और इनकी संरक्षण देने वाले लोग, और देखिए कि इनका संरक्षण कौन दे रहे हैं? राजनीतिक पार्टी वाले लोग। बागेश्वर वाले बाबा कहते हैं क्या कि मैं किसी पार्टी के विशेष का आदमी नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी के लिए काम नहीं करता हूँ, लेकिन आखिर उनको क्यों पार्टी वाले लोग नेता रिसीव करते हैं? क्यों उनकी संगठन की पार्टी वाले लोग बड़े बड़े लोग क्यों उनकी बात नेता करते हैं? क्या ये दोगले जो जितने दोगले नेता है ना, दोगले राजनीति करने वाले, दोगले बात करने वाले लोग, यही सब ये बात करते हैं, मुंह पर कहते हैं कुछ और जो करते हैं कुछ और। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं क्या? जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, शायद उनको धीरेन्द्र गौर भी है कि क्या है, नहीं है, बहुत सारे गर्ग वही क्या नाम बदलते रहते हैं, ये रुपया लोग हैं, और ये कहते हैं कि मैं किसी पार्टी विशेष का नहीं हूँ। मैंने उनका इंटरव्यू देखा, 2 दिन पहले मैंने इंटरव्यू देखा उनका, वो कह रहे हैं कि मैं किसी पार्टी विशेष का नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं काम करता हूँ। आप बताइए धीरेन्द्र शास्त्री जी और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे एक प्रश्न कर रहा हूँ कि जो वो विचारधारा को चलाते हैं, जो वो बातें कहते हैं, वो आखिर किन पार्टियों को मुनाफा पहुंचाती है? कौन से पार्टियां उससे बेनिफिट करती है? आप बताइएगा। वो जो विचारधारा, जो आंदोलन चला रहे हैं, जो जिस मोमेंट को चला रहे हैं, लेकिन पार्टी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें से पर डे 2 से 3 लाख लोग उस सभा में भाग लेने आए हैं। देखिए, एक तरह का एक आरएसएस का एक दौरा ये बनाई गई नीति है, और ये आरएसएस भी जो है ना कि प्रचार प्रसार करता है। जैसे कि हिंदुत्व के नाम पर सरकार बनी भाजपा की, हिंदुत्व के नाम पर बनी ना जी, तो हिंदुत्व के नाम पर बनी, तो हिंदुत्व जब तक मजबूत नहीं होगा तो ये ब्राह्मणवाद मजबूत नहीं होगा, और जब तक ब्राह्मणवाद नहीं मजबूत होगा तब तक बीजेपी सत्ता में कभी नहीं रह सकती है, क्योंकि कतई नहीं बीजेपी की सरकार है, ये ब्राह्मणवाद की सरकार है। और जब तक ये हिंदुत्व मजबूत रहेगा, जब तक ये सरकार जो है कि राज करती रहेगी, सुन लीजिए पूरी बातें सुनिए, बीच में मत टोकिए प्लीज। जब तक ये लोग हिंदुत्व को मजबूत करते रहेंगे, हिंदुत्ववादी ताकतें बनाते रहेंगे, इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते रहेंगे, तब तक हिंदुओं की जो है कि बढ़ोतरी बढ़ती रहेगी। और जब तक हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, हिंदुत्व की कट्टरपंथ मानने वाले लोग जब तक मजबूत रहेंगे, जब तक भक्त पैदा होंगे, और जब तक भक्त पैदा होंगे, जब तक ऐसे बीजेपी जो सत्ता में काम करती रहेगी, आरएसएस जो संगठन है वो पूरे देश में राज करता रहेगा। क्योंकि इस तरह राज करता रहेगा कि जब तक उसके अंदर कट्टरपंथ होगी, भक्त होगा, भक्त बिल्कुल अंधा होता है, सुनने वाले को थोड़ा बुरा लगता होगा, लेकिन इस बातों की व्याख्या करके सुने। भक्त होता है ना कि वो बिल्कुल किसी की नहीं सुनता है। जिनका धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ क्या, उनकी जो सच्चाई है मैं बोलना भी शुरू कर रहा हूं, तो बहुत सारे लोग कमेंट में आना अफसाना भी लिखेंगे। ये आप देखिएगा इस बात को कि मैं ये बोल रहा हूं, मैं गलत बोल रहा हूं, नहीं, मैं सही बोल रहा हूं। आप जो एजेंडा चला रहे हैं, जो ब्राह्मणवाद की एजेंडा चला रहे हैं, जो हिंदू धर्म के एजेंडा चला रहे हैं, वो किन पार्टियों को लाभ पहुंचाने की बात कर रही है, ये सोचना है हमें। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री तो बोलते हैं हम किसी पार्टी, किसी संगठन के लिए काम नहीं करते, हम अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए निकलते हैं। अरे धर्म का प्रचार प्रसार क्या कर रहे हो यार? हाँ, ये ड्रामा करके धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हो। हाँ। सोशल मीडिया में ड्रामा करके। और देखिए बहुत सारे लोग ये जो हो रहा है ना, कंट्रोवर्सी किए जा रहे हैं, मैं भी इस पर बोलना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जितना बोलूंगा वो बंदा हाईलाइटेड होगा।
मैं कुछ भी कहूँगा वो बंदा हाईलाइटेड होगा। मैं इसलिए नहीं कहना चाह रहा होता, लेकिन कई दिनों से मैं सोशल मीडिया 3-4 दिनों से देख रहा हूँ, ये मेरा माथा पूरा पक गया है उन लोग की बातें सुनते सुनते। बागेश्वर वाले बाबा, धीरेन्द्र शास्त्री नवतपुर में आ रहे हैं, घंटा ये वो, समझ में नहीं आ रहा है यार। मैंने आसाराम चर्चा करनी चाहिए सारे मीडिया वाले लोगों को, जितने लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, सोशल रिफॉर्मर के यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, मेरे भाइयों से निवेदन है कि यार क्या बाबा ढाबा के फेर में पड़े हो। देश की जो, बिहार की जो स्थिति बनी हुई है, भारत की जो स्थिति बनी हुई है, क्या अभी किसी दिखाते हो? कभी गरीबों का आप दिखाते हो बारे में? ये अभी कैसे जिंदगी वो जी रहे हैं, उनको क्या क्या जरूरत है, कभी नहीं दिखाते हैं आप लोग। लेकिन ऐसे ऐसे अभी ये लवर न्यूज चल रहा है, प्रेम वाले न्यूज पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये पखंडी बाबा वाले, इन्हीं का तो चेला है जो कहीं गया हुआ था वहाँ पर प्रोग्राम कराने के लिए, कथा कराने के लिए, उन्हीं की बीबी को लेकर फुर हो गया। ये तो सुर्खियों में बना हुआ 2-4 दिन से, वो भी सोशल मीडिया में अभी ट्रोल हो रहा है। तो ऐसे ऐसे बाबा पर लोग विश्वास करते हैं। और दूसरी बात है, वो कह रहे हैं क्या कि मैं किसी पार्टी के लिए नहीं काम करता हूँ, तो उनको रिसीव करने के लिए कौन गया था? उनको रिसीव बड़े हिंदूवादी नेता गिरिराज सिंह के द्वारा रिसीव किया गया, उनको मनोज तिवारी के द्वारा ड्राइव कर मनोज तिवारी जो एक दिल्ली का सांसद होता है, उसके बाद में दिल्ली का वो प्रदेश, दिल्ली का जो राज्य अध्यक्ष कभी कुछ दिन पद पर रहते हैं, सांसद रहते हैं, वो एक बाबा को रिसीव करने जाता है। क्या साबित होती है इससे? और जितने भी सोशल मीडिया पे आप वीडियो देख लीजिए, मैं खुलेआम कह रहा हूँ, जितने भी सोशल मीडिया पे आप वीडियो देख लीजिएगा, बाबा के सपोर्ट में सारे स्वर्ण समाज के लोग वीडियो बना रहे हैं। इससे क्या साबित होता है? इससे क्या प्रतीत होता है? आप जातिवाद कर रहे हैं, आप वर्णवाद कर रहे हैं, और दोषी हमको कह रहे हैं। जब मैं कल कहूंगा कि मैं यादव हूं, यादव की लड़ रहा हूं, तो कल आपको दिखेगा कि हरिराम यादव जातिवाद कर रहा है। आप क्या कर रहे हो? आप भी तो जातिवाद कर रहे हो। जितने भी मीडिया में भी काम कर रहे हैं, ये दो तरफा। बहुत सारे लोग तेज प्रताप जी को अनाप शनाप भी बोल रहे हैं। वो क्यों नहीं कहेगा अगला? तेज प्रताप जी को हम ये नहीं मानता हूँ कि मंत्री है, कि मैं व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ कि उनको जो है कि सेना लेके खड़ी नहीं होनी चाहिए, ये सच्चाई बात है। लेकिन हमें सेना की जरूरत नहीं है। जब हमारे पास बिहार पुलिस है, हमारे पास इंडियन आर्मी है, हमारे पास सीएसएफ है, तो हमें सेना की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई डीएसएस पीएसएस कोई मैंने हमको सेना की जरूरत नहीं है। हमको ये जरूरत है कि हमारी जो राज्य सरकार की फोर्स है, जो पुलिस है, वो अच्छे से काम करे। लेकिन उन्होंने जो टिप्पणी कही कि वो बाबा जो है कि हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा करते हैं, हमने सुना है, शायद मैं तो कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन उनकी बहन की शादी किसी मुस्लिम ने करवाई थी। लेकिन बाबा ये भी कहते हैं कि किसी लंगड़े लूल्हे से शादी कर लेना हिंदू लड़कियों के लिए, लेकिन किसी मुस्लिम से शादी मत करना। नहीं करना। वो आदमी पटना में आ रहा है तो वो क्या करेगा? विगत आने वाले चुनाव हैं, बाबा को मानने वाले लोग बहुत हैं, बहुत लोग सारे अंधभक्त हैं, लोग बहुत सारे पखंड आडम्बर को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि ये सदियों से हम लोग झेलते आ रहे हैं। इस ब्राह्मणवाद का जो कब्जा मस्तिष्क में है, जो मानसिक गुलामी को हम झेल रहे हैं, जो मानसिक स्थितियां हमारी बिगड़ी हुई है कि हम लोग तुरंत देख के मैंने सलाम दागने लगते हैं, वो हमारी मानसिक स्थिति है। वो लोगों के अंदर डर है। जो हमारे पिछले पीढ़ी के लोग हैं, जो हमारे पिछले पीढ़ी के लोग हैं, उनके देखिए मनों में कितना डर रहता है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो आ रहे हैं, हिंदुत्व को मजबूत करेंगे, और जब हिंदुत्व मजबूत हो जाएगा तो बीजेपी आएगी, आरएसएस रोड पे आएगी, बजरंग दल करेगी कि मैं सबसे बड़ा हिंदुत्व की पार्टी हूँ, मैं सबसे बड़ा हिंदुओं का संगठन हूँ, मैं सबसे बड़ा हिंदुवादी लोग हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ। और फिर उस कट्टर हिंदू के नाम पर के वो बीजेपी वोट लेगी और फिर सत्ता में बैठेगी और फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करेगी। और वो बार बार हिंदुस्तान की चर्चा करते हैं। कभी किसी ने सवाल किया कि आप हिंदुस्तान क्यों कहते हैं? ये भारत का मतलब सिर्फ इंडिया होता है और इंडिया का मतलब सिर्फ भारत होता है, नॉट फॉर हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान कहना बंद कीजिए प्लीज आप लोग। लेकिन आप तो कह रहे हैं उनका जो हिंदू मुस्लिम बाबा कहते हैं, लेकिन वही नौबतपुर में मुस्लिम कोई बड़े व्यापारी का, बिजनेसमैन का टेंट गिरा हुआ है, मुस्लिम लोग वो पानी पिलाने के है यार, वो व्यापारी है। और ये दिखावे के लिए क्या आ गया है? ये दिखाया जा रहा है कि जिस आप मुस्लिम कहते हैं, अब हिंदू मुस्लिम कहते हैं, अब ये कहते हैं, वो कहते हैं। देखिए मैंने टेंट तो लगवाया है मुस्लिमों से, ये टेंट मुस्लिमों का है, ये पानी पिलाने मुस्लिमों का है, और यहाँ जो अतिथि आएंगे उनकी सेवा करने के लिए मुस्लिमों को रखा गया है। तो धिक्कार है ऐसे मुस्लिम को जो इतने गाली सुनने के बाद भी पैसों के चलते ये काम सारा करते हैं। धिक्कार है उनके ऊपर, धिक्कार है उनके ऊपर की गाली सुनने के बाद भी ऐसे कर रहे हो। छी, कैसे ये आदमी हो यार? हमने तो सोचा है कि मुसलमान सच्चे होते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, और उनके भावनाओं के प्रति, उनके धर्मों के प्रति इतने आग उगलने वाले आदमी की वो टेंट लगा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। ये पैसे की इतनी अहमियत है आपके नज़र में कि आप गालू सुनकर भी पैसे के लिए उसके पास गिड़गिड़ाते रहो, बाबा मुझे काम दीजिए, मैं टेंट लगाऊंगा।